हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम हमारा जो एक्सरसाइज 5.3 रनिंग है इसका क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन थर्ड मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन 1 to 3 करा दिए थे। आज क्वेश्चन 4 पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। बेटा क्या करना है आपको, 10 पहले तो स्लिप बनानी है, सेपरेट बनानी नहीं है, मतलब इसमें बनाई गई है, क्वेश्चन में समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। तो 10 स्लिप ली हैं और उनमें 1 to 10 क्या किया है, नंबर लिख दिया है। हर एक स्लिप में एक नंबर, जैसे कि फर्स्ट स्लिप में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 4, ऐसे करके 10 स्लिप में 10 नंबर हैं। ठीक है, कीप्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल। एक बॉक्स के अंदर सारी स्लिप को रखना है एंड उनको मिक्स करना है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। फिर आपको क्या करना है, बिना बॉक्स को देखे, बिना कोई स्लिप को ओपन किए उस बॉक्स से कोई एक स्लिप को चूज़ करना है। ठीक है, बट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको फिर बतानी है प्रोबेबिलिटी, संभावना किसकी, क्वेश्चन 1 गेटिंग नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बेटा आप ये बताइए कि जब हम 1 to 10 स्लिप बना रहे थे एंड 1 to 10 नंबर लिख रहे थे, तो जो नंबर 6 है वो हमने कितनी स्लिप में लिखा था, ओनली 1 स्लिप में। सपोज़ ये हमारे पास एक स्लिप थी इस तरीके से, तो हमने ओनली 1 स्लिप में क्या लिखा था, 6 लिखा था। ठीक है, तो फिर आपको पता है कि जो टोटल नंबर होता है उसको हमेशा अपॉन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर आप स्लिप कितनी है, 10 है। और तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आने की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, 1 रहेगी, क्योंकि 6 ओनली 1 स्लिप में 1 टाइम राइट किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लें आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप आंसर थोड़ा व्यवस्थित लिख देंगे। देयर आर 10 स्लिप इन अ बॉक्स, हाउ एवर 6 रिटर्न ओनली 1 स्लिप, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ अ नंबर 6 इज इक्वल टू 1/10। क्वेश्चन सेकेंड, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब बेटा बताइए 1 to 6 आप जब काउंट करोगे, ठीक है, तो 6 से लेस देन कितने नंबर आएंगे, 1 to 5। ओके, जो 6 से छोटे हैं तो आपको इनको काउंट कर लेना है पहले तो, कि कितने नंबर जो 6 से छोटे आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 नंबर है वो लेस देन 6 है, तो यहाँ पे आप जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनाएंगे वो क्या बना देंगे बेटा, 5/10। 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि टोटल हमारे पास 10 नंबर है और 5 जो है वो हमारे पास लेस देन 6 हैं। ठीक है, इसलिए 5/10, इसको हम कैंसिल आउट भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो क्वेश्चन सेकंड की जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 1/2। क्वेश्चन थर्ड, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब आपको यहाँ पे बताना है कि 6 से जो बड़े नंबर हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 6 जो नंबर आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 6 से बड़े कितने नंबर होंगे बेटा, 4 नंबर होंगे। 4/10 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दोगे क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हुआ। एक लास्ट बचा है, गेटिंग अ नंबर, गेटिंग 1 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा, अब 1 डिजिट नंबर, तो बताइए आप जब 1 to 10 नंबर लिखेंगे तो 1 to 9 तो सारे 1 डिजिट ही होते हैं ना। ठीक है, 1 2 3 आगे भी कहाँ तक आ जाएंगे, 9 तक, सारे 1 डिजिट हैं। ठीक है, तो इनका नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 9/10। ठीक है, ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा, 9/10 ही आपकी यहाँ पे फ्रैक्शन रहेगी। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3, यहाँ पे सेक्टर दे रखे हैं, ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। सिंपली बोला है कि आपके पास एक क्या है, स्पिनिंग व्हील है, तो हम थोड़ा सा स्पिनिंग व्हील बना लेते हैं पहले। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक स्पिनिंग व्हील बन गया है। इसमें क्वेश्चन में बोला है 3 ग्रीन सेक्टर हैं, तो हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, 1 ग्रीन 2 ग्रीन एंड 3 ग्रीन। इसके बाद बोला है 1 ब्लू सेक्टर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी फॉर ब्लू। ओके, और यहाँ रेड आर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें कि सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 1 2 3। ठीक है, ग्रीन है एंड एक ब्लू का है, एक रेड का है। ठीक है बेटा, what is the probability of getting a green sector with the
अरे यार, तो पहला क्वेश्चन है कि आपको बेटा प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रीन सेक्टर आने की। ठीक है, तो हमारा जो व्हील था उसमें पहले हम काउंट कर लेंगे टोटल हमने कितने सेक्टर बनाए हैं। ठीक है, तो बेटा टोटल हमारे पास उसमें कितने सेक्टर आ रहे हैं, 5। कैसे आ रहे हैं, 3 आपके पास ग्रीन का, 1 ब्लू का एंड 1 रेड का, प्लस कर दोगे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब बेटा आपसे बोला है कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो ग्रीन जो आपके पास सेक्टर है वो कितने हैं बेटा, 3। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बोला है, आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम, वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू, तो बेटा देखो ब्लू तो हमारे पास ओनली 1 सेक्टर है और बाकी के जो रिमेनिंग सेक्टर हैं वो कैसे हैं, नॉन ब्लू हैं। ठीक है, मतलब कि ब्लू नहीं है, ब्लू को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, रेड और ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ब्लू वाला है वो कितना है, 1 है, उसको हम रिमूव कर दें यहाँ से, तो हमारे पास बाकी जो सेक्टर है वो कितने बच रहे हैं, 5 में से अगर हम 1 को हटा दें ब्लू वाले को तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो नॉन ब्लू सेक्टर की आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 4/5। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या किया है बेटा, जो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड था ना उसी को यहाँ पे उन्होंने फिर से ले लिया है, उन्हीं क्वेश्चन पे डिस्कस किया है फिर से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन सेकंड। जो भी वहाँ पे इवेंट्स दिए थे उन्हीं को यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट में क्या बोला था, पॉसिबल आउटकम प्राइम नंबर का बोला था। ठीक है, कि कोई भी, आई थिंक डाइस ही था। एक मिनट चलिए देख लेते हैं अपन वहाँ पे जाके। क्वेश्चन सेकंड, हाँ क्वेश्चन सेकंड का, हाँ प्राइम नंबर था। यहाँ पे एक डाइस था, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना था, तो उसके प्राइम नंबर आने की फर्स्ट कंडीशन दी थी। तो प्राइम नंबर कितने आ रहे थे बेटा, डाइस में 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका, आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम अ प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन इन 3 केसेस, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 3/6 होगा, तो कैंसिल आउट होके 1/2 आ जाएगा। फिर इसमें था मतलब कि प्राइम नंबर नहीं आएंगे तो उसमें उसका भी कितना आया था, 6 में से 3 प्राइम है, 3 नॉन प्राइम थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसका भी 1/2 आएगा। सिंपल है, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप ना आज आपका जो है एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लेंगे, और अभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।